इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी के बारे में। जी हाँ, अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर स्विच करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कैसे अगर आपको प्रीमियम कंपैरिजन करना है तो कहाँ पे आप कर सकते हो। पोर्टेबिलिटी के अंदर आपको अलग प्रीमियम दिखाता है, एज ए न्यू कस्टमर आपको अलग प्रीमियम दिखाता है, और किन किन बातों पर आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। पोर्टेबिलिटी का पूरा क्या प्रोसीजर रहता है, यहाँ पे रेगुलेटरी क्या गाइडलाइंस है बेसिकली IRDA वगैरह की तरफ से, तो ये सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखो, हेल्थ इंश्योरेंस अगर मैं पोर्टेबिलिटी की बात करूं कि इसका मतलब क्या होता है, तो जैसे मैंने बताया, मान लीजिए आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, तो जैसे आप अपना मोबाइल नंबर पोर्ट कराते हैं वैसे आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी करा सकते हो। अब पोर्ट कराने का बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जो एग्जिस्टिंग बेनिफिट है, जैसे कि नो क्लेम बोनस हो गया बेसिकली, या फिर आपका एग्जिस्टिंग इलनेस है, या फिर आपका स्पेसिफिक डिजीज के ऊपर जो वेटिंग पीरियड होता है 2 से 4 साल का, वो वापस से रीस्टार्ट नहीं होता है। वो आपका वेटिंग पीरियड जो क्रेडिट होता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है आसानी से, यानी नई कंपनी के साथ में भी वहां पे शुरू से काउंट नहीं होगा। साथ में जो मॉरेटोरियम जो बेनिफिट्स होते हैं कि 5 साल के बाद में आपकी जो है पॉलिसी यहाँ पे जो है, मतलब जो कंपनी है वो आपका क्लेम यहाँ पे रिजेक्ट नहीं कर सकती एक्सेप्ट द फ्रॉड, तो इस टाइप की जो रूल्स बने होते हैं वो भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो आइडियली अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ में अनहैप्पी हो, प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, सर्विस से परेशान हो, क्लेम यहाँ पे रिजेक्ट हो चुके हैं, तो डेफिनेटली एक बार आपको पोर्ट करने का सोचना चाहिए। अब गाइस ऐसा नहीं है कि पोर्टिंग मैं कभी भी साल के बीच में करा सकता हूँ, जब भी आपका रिन्यूअल का टाइम आता है उसके 45 डेज के पहले आप पोर्टिंग के लिए नई कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। तो जहाँ पे आपको पोर्टेबिलिटी का फॉर्म भरना पड़ता है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी की डिटेल्स, अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री बतानी पड़ती है, और जो नया इंश्योरेंस होता है अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तब जाके आपकी पॉलिसी इशू होती है, लेकिन अगर वो रिजेक्ट करता है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लास्ट मोमेंट पे भी कई कंपनीज जो है आपको ऑफर करती है, लेकिन हमेशा जो है आपको रिन्यूअल के एटलीस्ट 45 डेज पहले अगर आपको पोर्ट कराना है तो अप्लाई कर देना चाहिए। तो गाइस लोगों का सबसे कॉमन रीजन होता है पोर्ट कराने का, भाई मेरा इतना ज़्यादा प्रीमियम क्यों आ रहा है। तो चलो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रीमियम आपको कैसे कंपेयर करना है। तो एक्सक्लूसिव लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है पॉलिसी बाजार की, यहाँ पे आपको पोर्टिंग का भी फीचर मिल जाएगा, और एज ए पोर्टिंग जो है आपको कितना प्रीमियम यहाँ पे जो है बियर करना है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो अपने मेंबर सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे हाईएस्ट मतलब जितने भी मेंबर्स की जो भी एज है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। उसके बाद में अगर उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है मेंबर्स की तो वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। उसके बाद में पूछेगा क्या आपके पास में पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली हम पोर्ट कराने तो यहाँ पे आपको यस बटन पे क्लिक करना है, व्यू प्लान्स के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे जो है काफी सारे प्लान्स यहाँ पे सिंपली तरीके से देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या क्या काम करना है, यहाँ पे आपको ऑल फिल्टर्स के अंदर जाना है। नीचे की साइड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली पोर्ट एग्जिस्टिंग प्लान्स के ऊपर इसके ऊपर आपको फिल्टर लगाना है। तो गाइस फिल्टर लगाने के बाद में अब आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन के सामने आपको जितने भी प्लान्स बताएगा वो सारे के सारे पोर्टिंग वाले प्लान्स है, और जिसके अंदर आप एक एग्जिस्टिंग कंपनी से इन कंपनी के अंदर स्विच कर सकते हो। प्लस यहाँ पे अगर आप साइड में देखेंगे तो एक ही कंपनी के आपको 5-5, 6-6, 10-10 प्लान भी यहाँ पे दिखाएगा, तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे प्लान्स देखने को मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पे किसी भी प्लान को अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मैं केयर का सुप्रीम वैल्यू प्लान कंपेयर करना चाहता हूँ नीवा बुपा के प्लान के साथ में, तो सिंपली यहाँ पे आप ऐड टू कंपेयर के ऊपर क्लिक करके सारे प्लान को एक ही स्क्रीन पे बहुत अच्छे से कंपेयर कर सकते हो। और उसके साथ में अगर आप चाहो तो यहाँ पे आपका एग्जिस्टिंग कंपनी का जो प्लान चल रहा है वो कंपनी भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, और उसका जो भी आपके पास में प्लान है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके उसको आराम से यहाँ पे जो है नए प्लान्स को और एग्जिस्टिंग प्लान्स को सबको एक ही स्क्रीन पे बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हो। और किसी भी प्लान को अगर आपको यहाँ पे जो है बाय करना है या प्रपोजल की रिक्वेस्ट डालनी है, तो जो भी आप कंपनी यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आप नीचे देखोगे प्रो एग्जिस्टिंग पॉलिसी का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद में सिंपली अपना प्रपोजल फॉर्म भर के यहाँ पे आप जो है पोर्टिंग के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। तो देखिए अगर मैं कॉमन रीजन की बात करूं कि लोग यहाँ पे क्यों पोर्ट करवाना चाहते हैं, तो एक तो जो प्रीमियम यहाँ पे काफी ज्यादा कई बार इंक्रीज होता है और उसके अंदर हमें कोई भी एडेड वैल्यू नहीं मिलती, ना हमारा कोई एनसीबी डिस्काउंट बढ़ रहा होता है, ना ही हमें कोई एडिशनल हेल्थ चेकअप जैसे कोई बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। इसके अलावा आपकी पॉलिसी काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी है, आपका जो कवरेज भी वो बहुत कम है, उसके अगेंस्ट में प्रीमियम भी कंपनी यहाँ पे ज्यादा चार्ज करी है, क्लेम आपका जो है रिजेक्ट हो रहा है। इसके अलावा जो नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट है, आपके नियर बाई जो हॉस्पिटल है उसमें मोस्ट ऑफ दी उनके साथ में कंपनी के साथ में टाई अप वगैरह नहीं है, या ब्लैक लिस्टेड उसके अंदर हॉस्पिटल है, तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ पे जो है कॉमन रीजन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपने मान लीजिए किसी एजेंट से ले रखी है, वो एजेंट अब
इनएक्टिव है, बेसिकली मिसिंग है, या कस्टमर सर्विस आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है, तो इस टाइप के रीजन के साथ में आप डेफिनेटली यहाँ पे अपनी पॉलिसी को स्विच कर सकते हो। अब गाइस पोर्टिंग के कुछ नियम्स आपको जानने जरूरी है। एक तो रिन्यूअल के टाइम से ही आप कर सकते हो, प्लस न्यू इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है, रिजेक्ट करती है। इसलिए आपकी जितनी भी मेडिकल हिस्ट्री है, आपकी जितनी भी क्लेम हिस्ट्री है, जो भी एग्जिस्टिंग डिजीज चल रही है, वो सारा सब कुछ जो है आपको नई कंपनी को यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। भले ही आपने ओल्ड कंपनी के साथ में वो अभी तक डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो स्टिल ऐसी कुछ चीजें होती है वो आपको हमेशा न्यू कंपनी को यहाँ पे डिक्लेयर करनी पड़ेगी। और न्यू कंपनी के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है, कई बार वो हेल्थ चेकअप वगैरह भी यहाँ पे करवाती है बेसिकली, और इसके साथ में उनके ऊपर जो आप प्रपोजल फॉर्म भर के देते हैं उसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि वो लोग यहाँ पे बेसिकली आपका जो प्रपोजल फॉर्म है वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। इसके साथ में कई लोगों का कंफ्यूजन ये रहता है कि एक IRDAI का रूल रहता है कि अगर आप किसी कंपनी के साथ में 5 साल तक टिके हुए हो तो उसके बाद में कंपनी जो है आपके क्लेम को जो है नॉर्मल ग्राउंड्स के ऊपर रिजेक्ट नहीं कर सकती एक्सेप्ट द फ्रॉड। तो ये वाला बेनिफिट भी अगर आप पोर्टिंग करते हो तो स्टिल आपके साथ में रहेगा। तो पोर्टेबिलिटी का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल होता है। 45 डेज के पहले आप रिन्यूअल के पहले रिक्वेस्ट डालिए, पोर्टेबिलिटी रिक्वेस्ट फॉर्म भरिए, अपनी पूरी हिस्ट्री को यहाँ पे डिक्लेयर कीजिए, और उसके बाद में अगर न्यू इंश्योरेंस कंपनी जो है अगर रिजेक्ट भी करती है तो आपने जितना प्रीमियम पे किया होता है वो अल्टीमेटली रिफंड हो जाता है। हाँ, कई बार उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है, जैसे अगर उसने कोई चेकअप वगैरह कराया है आपका तो कुछ अमाउंट यहाँ पे डिडक्ट होता है, लेकिन स्टिल जो है आप अपनी पॉलिसी का जो भी आपका प्रीमियम होता है वो यहाँ पे आपको वापस मिल जाता है अगर कंपनी यहाँ पे जो है आपका प्रपोजल फॉर्म जो है रिजेक्ट कर देती है। तो अब गाइस बात करते कि भाई इसका मतलब क्या मैं हर साल ही अपनी पॉलिसी को यहाँ पे पोर्ट कराता रहूं जो भी कंपनी मेरे को कम यहाँ पे प्रीमियम ऑफर करती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैंने एक पॉलिसी को पोर्ट कराया था, लेकिन मैंने जब दूसरी पॉलिसी को पोर्ट कराना चाहा तो वहां पे देखा मैंने एग्जिस्टिंग कंपनी ही अगर मैं उसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज करता हूं तो मेरा प्रीमियम कम हो जाएगा। तो आपको ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए कि एक डिडक्टेबल के साथ में अगर मैं डिडक्टेबल चूज करता हूं क्या उससे मेरा प्रीमियम कम हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ऐसी चीज़ें भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ में। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट है पोर्टिंग के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।